से कम 4 और 6 एयरबैग होना ही होना चाहिए। अब धीरे धीरे आप देखोगे हर गाड़ी में ये 4 और 6 एयरबैग आने लगे हैं, और ये कंपलसरी होने में जो नंबर 1 प्लेयर है वो है आरएमएल, राणे मद्रास। तो ये राणे ग्रुप का अच्छा ग्रुप है, उस ग्रुप की कंपनी है। अभी तक लास्ट 5-7 साल में इतना कोई रिटर्न नहीं दिया, बट लास्ट 6-8 महीने में 400 रुपए 440 पर हमने आइडेंटिफाई किया था इसको। हम अभी 850 देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने में डबल हो चुका है, 6-8 महीने में। अब यहाँ से क्या, तो यहाँ से भी ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक डिस्क्लेमर है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में वही लेवल पे 440-450 के लेवल से ही है, जहां से मैंने ये बताया था। अभी भी ले सकते हैं स्टॉक को। मैं अभी टारगेट रिवाइज करके, सर हमारा टारगेट 800 800 का था, 900 जाकर आया है। तो अगर किसी ने बुक नहीं किया तो होल्ड करें, बुक कर लिया तो अभी बाई कर सकते हैं। नया टारगेट दे रहा हूँ सर 1100 का। स्टॉप लॉस अब लगाइए 700 का, क्योंकि छोटी कंपनी है तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस और टारगेट उससे काफी बड़ा। एक और स्टॉक की सर हम बात करते हैं जिसका नाम है, जी सर। एक अपडेट इस पे समझना चाह रहा था, राणे बजाज पे आप कह रहे हैं, लेकिन एयरबैग वाले में खबर वो भी आई थी जिसमें नितिन गडकरी जी ये कह रहे थे कि शायद अब जरूरी नहीं होगा या उतना मैंडेटरी नहीं है। तो वो एक ट्रेंड में बन गया है। एक चीज है कि कई बहुत सारी गाड़ियों में कि हाँ वो दे ही रहे हैं बाय डिफॉल्ट, या बेसिक मॉडल बेस मॉडल में भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं सरकारी तौर पे जो एक वो था कि कंपलसरी है या वो वाली चीजें, तो उससे कहीं एक थोड़ा सा बैकस्टेप करती हुई सरकार नजर आई है। तो उसका सर वो इसमें नहीं था, वो एसी में था, ट्रकों में एसी में था। तो वो उन्होंने बात की थी ट्रक में, हर ट्रक में एसी होना है। उसके बाद वो आके बात कर रहे थे नहीं हम कंपलसरी नहीं कर रहे, होना चाहिए। मगर ये जो एयर बैग है ये कंपलसरी है अभी, जितना मेरा नॉलेज है। चलिए इस पे अलग से एक बार देख लेंगे, क्योंकि शायद जहां तक मुझे उस पे ही जो कंपलसरी होने का जो नियम था या उस पे कहीं ढील देने की भी बात हुई थी, और उस दिन कई सारी चीजें गडकरी जी ने कह करके और फिर बाद में उसको थोड़ा सा तो मैं भी चेक कर लूंगा सर इसको। बट साथ में ये भी है जो गडकरी जी कंपलसरी करे ना करे, अब इंडिया की गाड़ी जो है अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रही है, क्योंकि अब हम भी उस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो अब स्टैंडर्ड तो वो होना ही है, आज हो या कल हो, तो इसका बेनिफिट इसको मिलना ही मिलना है। थोड़ा सा जल्दी मिलेगा अगर गडकरी जी रूल बना के कर रहे हैं, रूल नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा धीरे मिलेगा, फर्क इतना ही है, पर मिलना जरूर है जी। चलिए ठीक है, तो ये हो गया राणे बजाज पे व्यू। इसके आगे कुछ नया सर नया भी ऐड करेंगे, एक स्टॉक बात करके उसका नया ऐड करते हैं सर। एक और स्टॉक की हमने बात की थी 250 में, 280 में, 320 में, 350 में, आज 390 है। मार्केट करेक्टेड है और ये 10-11% ऊपर है आज। वो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। सर आपको याद हो हमने बात की थी इसमें, जो इंडिया में हो क्या रहा है, अब स्मार्ट मीटर पूरे इंडिया में लगने वाले हैं। अब अगर ये मेरे दिमाग में कहां से आया था, मैंने ये भी बताया था कंचन जी से, आई बिलीव मेरे घर के वहां पर भी जो जितने भी पुराने मीटर थे जिनके भी, उनका चेंज हुआ है और नया मीटर लग रहे थे, और वहां पर ब्रांड का स्नाइडर इलेक्ट्रिक था। तो यहाँ से मेरा ये दिमाग में आया था ये। एंड ये थीम क्या है, जो अब धीरे धीरे आने वाले 2-3 साल के अंदर पूरे इंडिया में जो मीटर सिस्टम है पुराने वाले वो चेंज होकर नया मीटर लगने वाला है। वो जो प्रीपेड मीटर जिसको हम बोलते हैं, जो पहला पैसा दे दीजिए उसके बाद आपके घर पे बिजली आएगी, तो ये चेंज होने वाला है। और इसका एक बड़ा प्लेयर जो है वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स है, और भी 4-5 कंपनीज है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट ये कंपनी उसकी बेनिफिशियरी है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये उसका लाभ उठा रहे हैं। तो वो ही हमें इसमें चार्ट में भी देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दे दिया है लास्ट 6 महीने के अंदर, जहां से हमने ये इसको बात भी करी थी। बट लास्ट 2 वीक पहले जब हमने बात की थी, ये 320-310 का टाइम था, आज 390 चल रहा है सर। मार्केट 2200 से 19,500 आ गया, अब 500-600 चल रहा है, मगर ये अपना रैली को कंटिन्यूस रख रहा है। अब मेरे हिसाब से स्टॉक को भी बने रहना चाहिए। नई एंट्री करना चाहें तो नई एंट्री भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 360 के करीब का होगा, टारगेट आप 440 का लेके चलिए, बट वो रिवाइज होगा। अभी हम इसमें जल्दी से बुक नहीं करने वाले। लोकेश जी बड़ी तेजी आई है इधर, और आज में करीब 12-12.5% है। कुछ नया अगर कुछ एंट्री करनी हो तो क्या डिप पे करेंगे? अभी 50% कर लें सर। डिप मिलना है नहीं मिलना है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी जो थीम है वो थीम बहुत जबरदस्त है। अगर आप सर एक और मैं स्टॉक का नाम ले लेता हूँ, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है,
क्योंकि मैंने इसमें अभी तक पूरी तरह से रिसर्च नहीं किया। जीएमआर पावर को 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्मार्ट मीटर का, और उनका जो मार्केट कैप है वो 1800 करोड़ का है। तो ये 23 रुपए का शेयर सर 20 दिन के अंदर 50 रुपए हो गए। अगर आप ध्यान से देखो, ये न्यूज आने के बाद 23 रुपए का शेयर 50 रुपए हो गया है 30 दिन के अंदर। तो ये कितना तेजी से बढ़ेगा बोलना मुश्किल है, बट ये पूरे इंडिया में चेंज होने वाला है। सिर्फ 5-6 कंपनी है, ज्यादा कंपनी नहीं है टोटल में। तो टोटल का जो वैल्यूएशन देखें तो 1.5-2 लाख करोड़ का बिजनेस है, और टोटल कंपनी का मार्केट कैप मिलाकर भी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं है। जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो आपको शायद मिले शायद ना मिले, तो अभी 50-60% ले ले। अगर किसी वजह से नीचे मिल रहा है तो वहां पर एड ऑन कर सकते हैं। जी, तो ये हो गया शिनाइडर। ठीक, और पूरा बढ़िया व्यू दे दिया। लोकेश जी कुछ और ऐड कर रहे हैं या? हाँ जी सर, अब 2-3 एक स्टॉक के मैं फटाफट दे देता हूँ, टाइम आज ज्यादा ले लिया। एक है सर मारुति। मैं लार्ज कैप नॉर्मली देता नहीं, बट मारुति में बहुत सालों के बाद का ब्रेकआउट मुझे आते हुए दिख रहा है। तो लार्ज कैप में 1600-700 के बीच में मारुति को लीजिए। 10,200, 10,250 के करीब का स्टॉप लॉस लगाइए। 12,000 का टारगेट लेके चलिए सर 6 महीने के अंदर, और उससे ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो बड़े टारगेट्स और बहुत कम समय में 6 महीने में 12,000 तक के टारगेट्स बता रहे हैं मारुति सुजुकी में। तो करंट लेवल्स पे पूरी एंट्री कर लूं या कुछ पार्ट्स में करना है? पूरी नहीं सर, पूरी एंट्री कर सकते हैं। 150-200 रुपए नीचे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग बढ़िया ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी। जी सर दूसरा दवा तो अनिल जी ने दे दिया। तो उसको बनाने के लिए चूरन का बिजनेस और जो ट्रे चाहिए उसके बिजनेस में मैं आता हूँ। GMM फोडलर वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, बट पिछले 1.5-2 साल से चला नहीं है। अब ये ब्रेकआउट दे दिया है मेरे हिसाब से स्टॉक ने। तो मेरे हिसाब से 1840-1850 के लेवल पे लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 1720-1750 के बीच का। मुझे लगता है ये 2000 प्लस जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर ये 2000 निकल जाता है ना सर, तो प्लीज मत बेचिएगा, तो मैं बड़ा टारगेट दूंगा अभी, क्योंकि ये रेंज जो है, बड़ा रेंज इसका 1500-2000 के बीच का है। तो हम वहां तक जा रहे हैं। एक बार ये 2000 निकल जाएगा तो मैं शायद इसका एक बार में 3000 का भी टारगेट दे दूं। तो वेट एंड वॉच रखिए और स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रखें। ठीक है, तो GMM फोडलर चूरन इसको कहते हैं, यानी कि ये जो उसका पीछे का जो कंपाउंड होता है, जो केमिकल होता है, यानी जो बेस होता है, API जिसको बोलते हैं, यानी किसी भी दवा के अंदर में जो पीछे वो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो ये कंपनीज बनाती हैं और देती हैं आगे, जिसपे उस बेस पे ही आगे वो ब्रांडिंग होकर के दवा बनती है। ठीक है एलेक्स सर, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें भी। एक्चुअली ये दवा नहीं बनाती, ये दवा के लिए जो ट्रे चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड ग्लास चाहिए होता है, उसमें काम करती हैं। तो वो चूरन का भी वो सबसे मतलब एंसिलरी कंपनीज है। मैं समझाने के लिए चूरन का वर्ड यूज किया था, उसका भी एंसिलरी है। ठीक है, जैसे ऑटो में एंसिलरी होता है जो कि अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, वैसे ये एक तरीके से फार्मा में एंसिलरीज हैं, तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग चीजें बनाती हैं जिससे कि फाइनली दवा निकल के आती है। तो चूरन तो वो केमिकल होता है, और ये उसके साथ साथ उसकी पैकेजिंग या उसकी बॉटलिंग या उसको ट्रीटमेंट, जैसे कई बार होता है इंसुलिन को इंजेक्ट कैसे किया जाएगा, तो उसका जो पूरा मैकेनिज्म है या उस तरीके की चीजें जो अलॉन्ग साइड होती हैं, यानी जो कि फार्मा बिजनेस का साथ ही साथ है। पैकेज वही है, आप लेंगे दवा लेकिन मिलेगा आपको उसमें जो जो चीजें होती हैं, कवरिंग, पैकेजिंग या बहुत सारी और चीजें, वो उस बिजनेस में GMM फोडलर, और वहां पे भी एक बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तेजी के साथ में लेवल जो बताए हैं लोकेश जी ने, वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आ भी जाए तो भी रिव्यू करेंगे, टारगेट्स पे भी हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वहां पे भी एक बार रिव्यू करेंगे। यही कह रहे हैं ना लोकेश जी? जी सर, जी सर। सर अंकुर जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। जी सर बस मैं यही कहना चाह रहा था कि लोकेश सर की अगर आप पिक्स देखेंगे, राइट, यहाँ पे जो पिक्स हैं वो टेक्निकली तो बेहतरीन होती हैं। मैं जैसे ही कोई भी एनालिस्ट बताता है मैं तुरंत हाथों हाथ चार्ट चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मैं टेक्निकल्स पे ही वर्क करता हूँ। बट लोकेश सर की एक खास बात यहाँ पे मैंने नोट की है, वो हमेशा आपको जो भी चार्ट देते हैं, जो भी स्टॉक देते हैं, वो टेक्निकली तो बेहतरीन होता ही है, साथ में वो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर मार्केट करेक्ट भी करेगा
और साथ में उनका स्टॉक नीचे भी आएगा तो आपके लिए एडिशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएंगी और रिटर्न्स फिर आप वहां पे बड़े लार्ज कैप स्टॉक से भी एक बेहतरीन रिटर्न्स 30-40% तक के रिटर्न्स आते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस तारीफ करना चाहूंगा कि उनकी पिक्स जो होती है टेक्नो फंडा पिक्स हैं, टेक्निकली बेहतरीन चार्ट्स एंड फंडामेंटली बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनीज। तो उनके लिए थैंक यू दर्शकों की तरफ से भी और पैनलिस्ट की तरफ से भी मैं थैंक यू बोलूंगा लोकेश सर। थैंक यू अंकुर जी, थैंक यू आपके काइंड वर्ड्स के लिए। मेरी तो कोशिश रहती है जितना अच्छा से दर्शकों के लिए ला पाऊं कुछ स्टॉक्स। एंड सर टाइम नहीं रहता, एक और लास्ट स्टॉक की बात कर रहे थे, सुंदरम फाइनेंस। सर अभी इंटरेस्ट रेट यूएस में तो घटेगा नहीं, बट अब इंडिया में मुझे लगता है 2024 में इंटरेस्ट रेट घटना का स्टार्ट होना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो होगा हाउसिंग फाइनेंस और जितने भी फाइनेंस कंपनीज है। बैंक इतनी जल्दी नहीं होंगे क्योंकि बैंकिंग को पास ऑन करने में टाइम लगता है, बट फाइनेंशियल कंपनीज को बहुत जल्दी होगा। और उसमें छोटी कंपनी में सुंदरम फाइनेंस 30,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप में बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदरम ग्रुप का है। तो 3,050-90 हो गया एक्चुअली, आज तो मैं 3,030-40 में देने की कोशिश कर रहा था, बट ये भी आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। मुझे लगता है 3400-3500 का लेवल आपको 2 से 3 महीने में दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 2900 के करीब का रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बढ़ गया है प्राइस, तो हो सके अभी तो 50% ले और 50% थोड़ा सा 50-100 पॉइंट नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा मिलेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। सुंदरम फाइनेंस लोकेश जी कह रहे हैं कि इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, कुछ तेजी, बहुत तेजी